मॉमीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। प्ले ग्रुप एंड नर्सरी बच्चों को पेंसिल कंट्रोल कैसे सिखाना है ये हम आज देखेंगे। जनरली स्कूल में थ्रू कलरिंग या ट्रेसिंग पेंसिल कंट्रोल सिखाया जाता है। पेंसिल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेंसिल कंट्रोल से बच्चे पेंसिल होल्ड करना सीखते हैं, इफेक्टिवली लिखना सीखते हैं, लेटर फॉर्मेशन कैसे करना है वो सीखते हैं। क्योंकि पेंसिल कंट्रोल से ना बच्चों को लाइन कहाँ स्टार्ट करनी है, कहाँ एंड करनी है, स्टार्ट एंड स्टॉप करना वो सीखते हैं। क्योंकि स्क्रिबलिंग के वक्त बच्चा पेंसिल कंट्रोल नहीं कर पाता, हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा प्रॉपर स्टार्ट एंड एंड सीखता है। इससे बच्चा लेटर फॉर्मेशन करना सीखेगा। इसके अलावा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं लेटर्स लिखने में, जैसे स्मॉल लेटर्स हैं या हमारे हिंदी के अक्षर हैं आई ई, इनको लिखना भी उनको आसान लगेगा अगर वो पेंसिल कंट्रोल प्रॉपर करेंगे, पेंसिल होल्डिंग वो अच्छे से सीखेंगे। सो आइए देखते हैं कुछ वर्कशीट रिलेटेड टू पेंसिल कंट्रोल। सो सबसे पहली वर्कशीट है रिलेटेड टू ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से बच्चे बहुत अच्छा पेंसिल कंट्रोल सीखते हैं, बट यहाँ पे मैंने डॉट डॉट वाली लाइन नहीं दी है, एक हाइलाइटर यूज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस बनाने के लिए, जिसे आप बच्चे को ट्रेस करने के लिए दे सकती है। आप चाहे तो एंगल्ड लाइंस बनाइए इस तरह से, या क्रिस क्रॉस जिगजैग वाली लाइंस बनाइए, स्ट्रेट या स्लैंट, जो भी आप ट्रेस करवाना चाहती है वो लाइंस आप थ्रू हाइलाइटर बच्चे को बना के दीजिए और ट्रेस करने के लिए कहिए। जो प्ले ग्रुप एंड नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी थिक लाइन दीजिए सो दैट ट्रेस करने में आसानी हो, और बच्चे जब स्लोली स्लोली कंफर्टेबल हो आप उनको थिन लाइंस दे सकती हैं ट्रेसिंग करने के लिए। क्या है ना, बच्चा जब ट्रेसिंग कर रहा होता है, अगर हम बार बार उनको डॉटेड वाली लाइन देंगे तो वो थोड़ा बोर हो जाएंगे। तो ये थोड़ी हटके वर्कशीट है ताकि उनको इंटरेस्टिंग लगे। मेरी बेटी को भी मैं प्री राइटिंग लाइंस ट्रेस करवा रही थी, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो प्री राइटिंग लाइंस वाला, वो उसको मैं ट्रेस करवा रही थी, बट अभी वो ट्रेसिंग के नाम पे भाग जाती है, तो मैंने हाईलाइटेड वाली लाइंस का इंट्रोड्यूस उसको किया एंड शी इज मोर इंटरेस्टेड इन दिस राइट नाउ। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस, एंगल वाली लाइंस, इस तरह से जो भी लाइंस आप उनको देना चाहती है दे सकती हैं और ट्रेस करने के लिए कह सकती हैं। एक्टिविटी या वर्कशीट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप स्टार्ट पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे स्टिकर्स भी लगा के दीजिए। इस तरह से कोई भी रैंडम स्टिकर्स स्टेशनरी से लीजिए और लगा के दीजिए, बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और इस तरह से ट्रेस करने के लिए कहिए। ये एक बहुत अच्छा और बहुत ईजी वे है बच्चों को पेंसिल कंट्रोल सिखाने का। और सेकेंड एक्टिविटी जहाँ पे आप अच्छी तरह से पेंसिल कंट्रोल सिखा सकती हैं वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स लिए हैं, कलरफुल पेपर्स लिए हैं और रैंडम से स्टिकर्स लगाए हैं। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया है और स्टार्ट पॉइंट से इस तरह से उनको लाइन ड्रॉ करनी है विदाउट टचिंग द स्टिकर्स। सो डिफरेंट फॉर्मेट में आप स्टिकर्स लगा के दे सकती हैं, ऊपर नीचे स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दीजिए सो दैट बच्चा लाइन ड्रॉ कर सके विदाउट टचिंग द स्टिकर और पेंसिल कंट्रोल वो सीखे। क्या है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं, नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, तो विदाउट टचिंग द स्टिकर या पेपर के बाहर जाए बिना, बाउंड्री के बाहर जाए बिना ड्रॉ करना उनके लिए थोड़ा टफ ही होता है। तो इस तरह की आप एक्टिविटी उनको दे सकती हैं करने के लिए। कुछ लेटर्स या नंबर्स या स्माइलीज, जो भी आपके पास स्टिकर्स अवेलेबल है वो आप लगा के दीजिए और उनको इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करने के लिए कहिए। और इन पेपर्स को आप रीयूज कर सकती हैं, इन हाइलाइटेड वाले पेपर्स को भी आप रीयूज कर सकती हैं। और ये जो वर्कशीट्स मैंने बनाई हैं, कलरफुल वर्कशीट्स, इनको भी आप रीयूज कर सकती हैं क्योंकि ये पेंसिल कंट्रोल एक्टिविटी है, थ्रू पेंसिल हम करवाएंगे। आपको जब भी दोबारा इनको करवाना है बस आप इरेज करके दे दीजिए और बच्चा दोबारा से ये एक्टिविटी आपको करके देगा। ट्रेसिंग के बाद बारी आती है कलरिंग की। कलरिंग एक बहुत अच्छी पेंसिल कंट्रोल एक्टिविटी है। कलरिंग से बच्चे बहुत अच्छा पेंसिल कंट्रोल सीखते हैं क्योंकि विद इन द सर्कल, विद इन द पिक्चर कलर करना बच्चों के लिए बहुत टफ होता है। विद इन बाउंड्री रहकर कलर करना बच्चों के लिए बहुत टफ होता है। सो कलरिंग आप करवाइए, कलरिंग से बहुत अच्छा पेंसिल कंट्रोल वो सीखते हैं। इसके लिए आपको कलरिंग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपल से स्मॉल सर्कल्स बना के दीजिए और बच्चे को सर्कल के अंदर रहकर कलर करने के लिए कहिए। कलरिंग के लिए आप कलर पेंसिल्स यूज करिए सो दैट बच्चा पेंसिल कंट्रोल करना सीखे। और अगर इनिशियली उनको टफ लगे या वो बाउंड्री के बाहर बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो थोड़े बड़े सर्कल्स बना के दीजिए, फिर ग्रेजुअली आप साइज को इंक्रीज करिए और बच्चे को विद इन द सर्कल रहकर कलर करने के लिए कहिए। तो ये है कलरिंग एक्टिविटी। इसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट्स बना सकती हैं। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आप दीजिए थ्रू कलर्स और बच्चे को लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहिए।
चाहे तो आप ट्रेसिंग लाइन दे सकती हैं, अगर आप बिना ट्रेसिंग के देंगी तो भी वो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनको पेंसिल कंट्रोल सिखाने के लिए, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सिखाने के लिए। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट की जब बच्चे को नॉलेज मिलेगी, जब वो पेंसिल स्टार्ट करना और यहाँ स्टॉप करना सीखेगा, तो लेटर फॉर्मेशन करने में, विद इन द लाइन्स लिखने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो इस तरह से ये स्लीपिंग लाइन वाली एक्टिविटी है। और यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स अलग अलग जगह दीजिए, इस तरह से मैच करने के लिए कहिए, स्लैंट लाइंस बनाने के लिए कहिए। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट बच्चे को सिखाने के लिए, पेंसिल कंट्रोल सिखाने के लिए। इसके बाद जब आप लाइंस ड्रॉ करना सिखा रही हैं, आप इस तरह के स्टिकर्स भी यूज कर सकती हैं और बच्चे को मैच करने के लिए कह सकती हैं। जो सेम सेम स्टिकर्स हैं इनको इस तरह से मैच करने के लिए कहिए। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट बच्चे को पता होगा और वो लाइन स्टार्ट करना और एंड करना सीखेगा। इस तरह से वो पेंसिल कंट्रोल भी सीखेगा। सो इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहिए और इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इरेज करिए और दोबारा नेक्स्ट दिन या एक हफ्ते बाद दोबारा उनको इस एक्टिविटी पे लगा दीजिए। इसके बाद है एक एक्टिविटी शीट जहां पे बच्चों को लाइन ड्रॉ करनी है विद इन द आउटलाइन। ट्रेसिंग हो गया, कलरिंग हो गया, रैंडम लाइंस ड्रॉ करना हो गया, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन। अब हम आते हैं कुछ लिमिटेड लाइंस ड्रॉ करने की, यानी थोड़ी सी छोटे लाइंस ड्रॉ करना हम उनको यहाँ पे सिखाएंगे विद इन द बाउंड्री, विद इन द आउटलाइन। इस तरह से आप कुछ शेप्स बनाइए और बच्चे को स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इंडिकेट करिए और इसके अंदर रहकर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से आप स्लैंट लाइंस भी बना के दे सकती हैं इस तरह से। तो ये सारी वर्कशीट से बहुत हेल्प होगी बच्चों को पेंसिल कंट्रोल सिखाने में, ट्रेसिंग करवाने में और लाइंस ड्रॉ करना आप उनको सिखा सकती हैं, लेटर फॉर्मेशन करना आप उनको सिखा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है लेटर ट्रेस करना। आप हाइलाइटर से बच्चे को लेटर बना के दीजिए और ट्रेस करने के लिए इस तरह से जो भी आप लेटर उनको सिखा रही हैं, सिंगल लेटर या 2 लेटर्स आप उनको सिखा रही हैं एक साथ, आप इस तरह से लेटर लिख के दीजिए और बच्चे को ट्रेस करने के लिए कहिए। डॉट डॉट लाइन से ये थोड़ा हटके है क्योंकि मैंने हाइलाइटर से बनाया है ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और साथ ही वो ट्रेस करना सीखे, लेटर फॉर्मेशन सीखे, लेटर लिखना सीखे। तो ये एक अलग एक्टिविटी है जिससे आप बच्चे को लेटर लिखना भी सिखा सकती हैं। जब हम डॉट डॉट वाली लाइन ट्रेस करवा रहे हैं बच्चों को, तो मैं आपको बता दूं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस भी बच्चे को ड्रॉ करवा सकती हैं थ्रू डॉट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरह से। इस फॉर्मेट में विदाउट टचिंग द डॉट बच्चे को लाइन ड्रॉ करने के लिए कह सकती हैं, या फिर थ्रू डॉट्स आप कह सकती हैं, डॉट्स को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करने के लिए कह सकती हैं, या डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डिजाइन आप उनको दे सकती हैं थ्रू डॉट्स। सो डॉट्स के थ्रू भी आप पेंसिल कंट्रोल बच्चे को सिखा सकती हैं। ये लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ होगा, तो एलकेजी के बाद यूकेजी के बच्चों को आप इस तरह की ड्रॉइंग करने के लिए कह सकती हैं, सो दैट बच्चों का पेंसिल ग्रिप और अच्छा हो, पेंसिल होल्डिंग और अच्छी हो और वो बहुत नीट लिखना सीखे, विद इन द लाइन लिखना सीखे। ये लाइंस फॉर्म करते वक्त जो हाथ का मूवमेंट होता है और पेंसिल का मूवमेंट होता है, इन सबसे बच्चों की हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है। सो मॉमीज, ये थी कुछ वर्कशीट्स रिलेटेड टू पेंसिल कंट्रोल जो आप आसानी से घर पे बच्चों को करवा सकती हैं। ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.